हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? हमने रात आपको सूचना दे दी थी और मैं आपको और बता देता हूँ। आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला है मेरे हिसाब से 7 से लेकर 8 बजे के बीच। 7 से 8 बजे के बीच आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिला है। इसके अंदर आपको यही फ़ायदा रहेगा। हमने ये बोर्ड वापस से इसीलिए लिया है कि ये बोर्ड थोड़ा बड़ा भी है और आपको फुल एचडी के अंदर दिखेगा। अगर आप 140 के अंदर 144 के अंदर देखोगे तो आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको नीचा इसीलिए लगाया है कि ये इस मार्कर को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, हम आज करने वाले लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि, इसके बारे में आज मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूं। इसके बारे में मैं आपको आज केवल बेसिक जानकारी बता देता हूं। हमें तो केवल अपनी पिता की फिक्र को फकर के अंदर बदलना है। हमें तो अपने पिता की फिक्र को फकर के अंदर बदलना है। हमें और किसी भी प्रकार के मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? आप अब बच्चे नहीं रहे हो। आप अब समझने लायक हो गए। आपको अब मोटिवेट की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। और है उनके भाई अभी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब देखो, लाभ हानि क्या होता है, होती क्या है ये चीज, कब लाभ होता है कब हानि होती है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। ये सब आप जानते होंगे, ये सब आप जानते होंगे। इसका मतलब ये है कि ये आप छोटी क्लासों के अंदर किसी भी, ये तो भाई 5वीं क्लास 3री 4थी क्लास के अंदर पता चल जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। लाभ हो चाहे हानि हो, वे हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य की। मैं किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, कोई सूत्र बताऊंगा ना और बताऊंगा। आपको केवल एक तरीका बताऊंगा, उसको हम आम भाषा के अंदर ट्रिक कहते हैं। एक ट्रिक के अंदर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। एक तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म कराने वाला हूं। आपको किसी भी प्रकार के अलग अलग तरीके, आपको अलग अलग प्रकार की ट्रिकें, किसी भी प्रकार की आपको मैं याद करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। क्यों? अरे हर क्वेश्चन का अलग तरीका बता देता हूं आपको शॉर्ट ले जाने के चक्कर में। लेकिन आप क्या होगे, एग्जाम में टाइम में आप उनको भूल जाओगे। इसीलिए मैं आपको झूठे बेखाओं में ना लाके आपको केवल काम की बात पे ले जाता हूं। आपको केवल काम की बात पे ले जाता हूं। देखो, क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होती है लाभ, क्या होती है हानि, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। एक बात आप नोट कर लेना, लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हो चाहे हानि हो, वे हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पर होगी। वे हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। अब देखो, क्रय मूल्य एक होता है विक्रय मूल्य। मैं क्या बोलता हूं, लाभ हो चाहे हानि हो, वे हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। क्यों होगी? क्या है लाभ, क्या है हानि, क्या है क्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। अब देखो, उदाहरण, किसी वस्तु को आपने 800 रुपए के अंदर खरीदा है। क्वेश्चन लिख के बता देता हूं, इससे आपको बहुत आसान तरीके से समझ आएगा। महेश ने
महेश ने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर सईराम को 700 रुपए में या 750 रुपए में बेच दिया तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। इसमें आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। अब देखो क्या समझ में आएगी। मेज ने कितने में खरीदा, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा। ये खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितने में, 800 में खरीद के सईराम को 750 रुपए में। इसका मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, 750 रुपए। लेकिन सईराम का क्रय मूल्य क्या होगा, अरे सईराम का क्रय मूल्य क्या होगा, 750 रुपए। सईराम का क्रय मूल्य होगा 750 रुपए और मेज का विक्रय मूल्य होगा कितना, 750 रुपए। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। सही मेज का क्रय मूल्य है जो है 800 रुपए और सईराम का कितना है, 750। अब इसने क्या पूछा है कि इसमें क्या मेज को लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है। अरे इसके अंदर कोई भी बता सकता है इसके अंदर मेज को क्या हुआ है। अगर किसी वस्तु को 800 रुपए में अगर खरीद कर 750 रुपए में इसने बेचा है तो हानि कितने की होगी। अगर आपको केवल हानि पूछ रखी है, हानि तो 50 रुपए की होगी। इसने हानि पूछ रखी है, केवल हानि या लाभ, इसमें आप बता दो लाभ होगा या हानि। अरे सीधी दिखाई दे रही है कि इसने अगर 800 रुपए में खरीद कर 750 रुपए में बेचा है तो 50 रुपए की हानि होने वाली है। कितने रुपए की हानि होने वाली है, 50 रुपए की। अगर इसने लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रखा होता, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रखा होता तो इसका आंसर 50 नहीं होकर 50/800 किस पे, 800 पे। अरे इसने खरीदी कितने पे, कितने में, 800 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50/8 या 50/8 या 6 48 सही 2/8 या 6 सही 1/4% की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। अब आपके मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपको अब सही ढंग से सही अच्छी तरीके से ये आप समझ गए होंगे कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि। अगर जिस भाई के, जिस विद्यार्थी के, जिस बच्चे के ये बात समझ में अभी तक नहीं आई है वे एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके जरूर देख लें। वे बच्चा इस वीडियो को बैक करके एक बार जरूर देख लें। मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई देने में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप निसंकोच कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर पूछना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8824085379। एक और है 9549800366। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके किसी भी प्रकार की आप जानकारी, किसी भी प्रकार की अगर आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आप निसंकोच 24 घंटे कभी भी आप पूछ सकते हो। केवल रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच को छोड़कर। यह बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे।
अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। क्वेश्चन देख तो, यदि राम ने श्याम से कोई वस्तु 1300 रुपये में खरीद कर, राम ने श्याम से कोई वस्तु 1300 रुपये में खरीद कर सोनू को, किस श्याम से खरीद कर राम ने सोनू को वे वस्तु 1560 रुपये के अंदर बेच देता है तथा सोनू उस वस्तु को मोनू को 1840 रुपये के अंदर बेच देता है, तो राम व सोनू का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन आपको करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी भी नहीं, दिक्कत रहेगी नहीं। अब देखो समस्या क्या है। राम ने श्याम से कोई वस्तु कितने में खरीदी? 1300 रुपये में। राम ने श्याम से कोई वस्तु 1300 रुपये में खरीद कर राम ने सोनू को वह वस्तु 1560 रुपये में। राम ने कितने में? 1560 रुपये में सोनू को। राम को लाभ होगा जो कितने पे होगा? 1300 रुपये पे होगा। चाहे वे 1400 के अंदर बेचे, चाहे 1500 के अंदर बेचे, चाहे 1200 के अंदर बेचे। अगर 1300 से कम में बेचेगा तो राम को हानि होगी, और 1300 से अधिक पे बेचेगा तो राम को लाभ होगा। ये सभी को पता है। अगर जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे, अगर उसे कम पे बेचता है तो हानि होगी, और अगर ज्यादा पे बेचता है तो उसे हमेशा लाभ होगा। अब देखो 1415, उसको कितने का लाभ हुआ? 260 रुपये का। किस पे? 1300 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 13 दूनी 26। राम का लाभ कितना हो गया? राम का लाभ हो गया 20%। राम का लाभ हो गया 20%। अब देखो, अब किसका पूछ रखा है? सोनू का। अब सोनू ने कितने में खरीदी? 1560 रुपये के अंदर। अरे सोनू ने कितने में खरीदी? 1560 रुपये के अंदर सोनू ने खरीदी। और सोनू ने किसको? मोनू को। कितने में? 1840 रुपये। ये हो गया सोनू का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये सोनू का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब सोनू को लाभ कितने का हुआ? अरे सोनू को लाभ कितने का हुआ? 280 रुपये का। 1560 के अंदर खरीदकर अगर 1840 रुपये के अंदर सोनू बेचता है तो उसको 280 रुपये का लाभ होगा। होगा किस पे? अरे होगा किसके? 1560 पे। 1560 पे जो भी मूल्य आएगा, जो भी प्रतिशत आएगा, वे किसका आ जाएगा? सोनू का लाभ प्रतिशत। सोनू का लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? अरे सोनू का लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 14/78 इंटू 100, मतलब 2 के पाड़े से कटा 14, कितना आ गया? 7 18 9 8 दूनी 16। अब देखो और करता है 7
39 गुणा 78, 700/39, 700/39%, इसको क्या हो गया लाभ। सोनू का लाभ कितना हो गया 700/39, अरे 700/39% सोनू का लाभ। और राम का लाभ कितना है 20%, अरे राम का लाभ कितना है 20%। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, इसके अंदर करना कुछ नहीं था। क्वेश्चन बड़ा इसीलिए दिया कि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए, आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं, एक इसी प्रकार का क्वेश्चन हमें और करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं था। राम ने शाम से 1300 के अंदर खरीद कर 1560 के अंदर बेचा, 260 रुपए का लाभ हुआ किस पे करे मूल्य पे, यह आ गया राम का। और सोनू ने 1560 के अंदर खरीद कर 1840 के अंदर बेचा, 280 रुपए का लाभ हुआ कितने पे 1560 पे। इसी प्रकार ज्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी। अब देखो भाई कैलकुलेशन सरल वाला जमाना नहीं रहा, कैलकुलेशन अब हार्ड आने लगी है। पहले आती थी जो सीधा कट जाती थी, लेकिन अब वे जमाना नहीं रहा है। अब जमाना बदल गया, जमाने के साथ आपको बदलना होगा। अब जमाना बदल चुका है, जमाने के साथ आपको बदलना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो क्वेश्चन अगला, सूरजाराम ने कोई वस्तु 1800 रुपए में खरीदकर सूरजाराम ने कोई वस्तु 1800 रुपए में खरीदकर प्रेमदास को 1300 रुपए के अंदर या 1400 रुपए के अंदर 1400 रुपए में बेच देता है, 1400 रुपए के अंदर बेच देता है। और प्रेमदास उसी वस्तु को बिशनदास को 1700 रुपए के अंदर या 1680 के अंदर 1780 के अंदर 1780 रुपए में बेच देता है, तो सूरजाराम हुए प्रेमदास का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखो कैसे पूछ रखे हैं 4 क्वेश्चन। सूरजाराम ने कोई वस्तु 1800 रुपए में, ये रहा सूरजाराम, ये कौन रहा सूरजाराम, इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य, ये रहा प्रेमदास, इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य, ये रहा बिशनदास, इसका क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, हमें कुछ नहीं लेना देना। अब देखो सूरजाराम ने कोई वस्तु 1800 रुपए में खरीदी, जिसका क्या हो गया क्रय मूल्य, और प्रेमदास को 1400 में बेच दी, मतलब क्या होगी, अरे क्या होगी 1800 रुपए में खरीद कर अगर ये 1400 रुपए में बेचता है तो इसको साफ अंधे आदमी को भी दिखाई दे जाएगा, इसको लाभ हुआ है, हानि हुई है। 400 रुपए की क्या हुई है हानि, लाभ
वे वे हानि लाभ या हानि वे लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। अब देखो इसको 400 रुपए की हानि हुई है, किस पे? 1800 पे। रुपए में तो आगे अगर लाभ, इसको सीधी हानि पूछ रखी है 400 रुपए की हानि, क्या कितने रुपए की हानि? प्रतिशत के अंदर कितने की? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 के अंदर 18 का भाग या 200 के अंदर 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 2 18 22 सही, 2/9% की हानि हुई है। 2 सही 22 सही, 2 सही, 2/9% की इसको क्या हुई है? सूरजाराम को हानि है। प्रेमदास का क्रय मूल्य 1400 रुपए और विक्रय मूल्य 1680 रुपए। 1680 कर दो भाई, 1680 रुपए। तो सूरजाराम प्रेमदास ने अगर किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीद कर, प्रेमदास ने अगर किसी वस्तु को 1400 रुपए के अंदर खरीद कर 1600 रुपए के अंदर बेची है तो उसको 280 रुपए का लाभ हुआ है। इसका लाभ कितना है? 280 रुपए। अरे किस पे? 1400 पे इंटू 100। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, मतलब लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन आपको करने में केवल कितना सेकंड लगने चाहिए? इतने बड़े क्वेश्चन को करने में ओनली फॉर 10 सेकंड। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर पढ़कर कर लेते हो, तभी तो मेरा पढ़ाने का मजा है हो, तो तभी आपके पढ़ने का मजा तभी आएगा। अरे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोच समझकर 1 मिनट के अंदर कोई भी कर लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोच समझकर 1 मिनट के अंदर कोई कर लेगा, लेकिन वे कंपटीशन के अंदर नहीं आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हर टीचर है, यूट्यूब पर हजारों टीचर है जो अनेक प्रकार से करवाते हैं, लेकिन मैं आपको यह पूरा टॉपिक एक ही तरीके से, एक ही ट्रिक से पूरा टॉपिक खत्म करने वाला हूँ। लाभ, हानि और बट्टा हो रहे एक हमारे साथ में, बट्टा। एक ही ट्रिक से या एक ही फॉर्मूले से मैं आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करवाने वाला हूँ। आप अपने भाई पे, अपने गुरु पे आप भरोसा कीजिए और विश्वास कीजिए कि आपको जो चीज करवाई जाएगी, जो आपके लिए 100% होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे करवाए हुए में से ही आए, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। किसी प्रकार हो सकता है 90% नहीं जाए, 10% अगर किसी भी प्रकार बाहर भी चला जाए तो इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ है कि मेरा बच्चा या मेरा विद्यार्थी इसको बहुत ही आसानी से कर सके, उसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं और हमारी क्लास को खत्म करते हैं। देखो, आप अगर ध्यान लगा के इस चैप्टर को समझोगे, करोगे, तभी तो मेरे पढ़ाने का मजा है और तभी आपके पढ़ने का मजा है। नहीं तो ना तो मेरे पढ़ाने का मजा है, न ही आपके पढ़ने का। बात सीधी सीधी यही है कि अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। अगर आपने इस क्लास को सीधे ही पढ़कर या देखकर या सुनकर छोड़ दी तो उसका बेनिफिट भाई आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन उन्हीं से जुड़ा हुआ है, अगला क्वेश्चन उन्हीं से जुड़ा हुआ है। यदि श्याम ने या ऐसे प्रकार किसी वस्तु के क्रय मूल्य व
विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, चाहे अनुपात के अंदर हो, चाहे प्रतिशत के अंदर हो, चाहे किसी प्रकार से हो, लेकिन अगर मेरा विद्यार्थी ने मैंने जो शुरुआत की 10 मिनट के अंदर जो चीज बताई है, उसको अगर मेरा विद्यार्थी आपने ढंग से नोट किया है, ढंग से उस चीज को समझा है, तो आपको किसी भी प्रकार की पूरी चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको मैं भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपको भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने एक एक चीज मैंने जो बोर्ड पे करवाई है, आपने ध्यान से मन लगा के सुनी है, तो आपको किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप निसंकोच कमेंट करके मुझे बता सकते हो और पूछ सकते हो कि सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, आप हमें दोबारा बता दीजिए। अगर आपने किसी भाई ने कमेंट करके ऐसे बोल दिया कि सर आपने आयु और अनुपात 2 चैप्टर खत्म किए, आयु और अनुपात 2 चैप्टर खत्म किए, उन्हें लाइव क्लास की वजह से, बफरिंग की वजह से हमें समझने में दिक्कत हुई है, तो मैं ये चैप्टर मतलब अगले चैप्टर करवा के अंत में मैं आपको बता दूंगा, मतलब करवा दूंगा, वापिस से करवा दूंगा। आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दें, और मेरे नंबर मैंने आपको लिख दिए, या उन पे व्हाट्सएप कर दें, बता दें कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो मैं आपको निसंकोच वे चैप्टर दोबारा कराने के लिए तैयार हूं। अब देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। किसी वस्तु को 5 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ हो चाहे हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। अब देखो, 5 के अंदर खरीदा है, 4 के अंदर बेचा है, कितने की हानि? 1 की, इंटू 100, अरे 20/100, 20% की इसको क्या हुई है? हानि हुई है। क्वेश्चन को करने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है सही तरीके से, सही ढंग से, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैथ्स व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है MATHS, मैथ्स बाय राकेश सर, मैथ्स बाय राकेश सर। इस ग्रुप में जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, जो इन नंबरों पे मैसेज जरूर कर दें, उनको ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा वे इन पे डाल दिया जाएगा। कौन सी क्लास? किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो, अगर जिंदगी के अंदर समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब समस्या कभी भी आ सकती है, अरे दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जितनी भी कोशिश करेंगे उसके ऐसा भी होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़े। अगर मेरा विद्यार्थी हमेशा क्लास ये देखता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना पड़े, ना किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होगा, ना कोई और, केवल संडे की छुट्टी को छोड़कर आपकी क्लासें यथावत रहेगी। सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे को हमारी क्लास लेने के लिए आप तैयार रहें। 7:30 के बाद 8 से पहले आपको ये क्लास रिकॉर्डेड सही समय पे सही तरीके से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपको ज़्यादा कीमती समय देने के लिए
आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।